यीशु है। आइए वचन हम लोग निकालेंगे, नीति वचन 21। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं और आज उसको पूरा आधा हम लोग किए थे और आधा हम लोग देखेंगे। नीति वचन 21 उसका 1 से 4, फिर 10, 18, 27 और 30, जिसमें कि 1 से 3 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आगे हम लोग देखेंगे। तो 1 से 3 में ये लिखा हुआ है कि राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। ये वाला पार्ट को हम लोग कंप्लीट किए थे और आगे का देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पद में जो लिखता है धर्म और न्याय करना, ये प्रभु को यहोवा को अच्छा लगता है, क्योंकि आगे लिखता है यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। तो यहोवा को बलिदान कौन चढ़ाता है? उसके बेटे बेटियां, उसके इजरायली लोग। तो वो लोग क्यों बलिदान चढ़ाता है? धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। ये बात को मीन करता है कि युक्ति करना, वाद विवाद करना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। पहले युक्ति हो जाए, ये पहले वाद विवाद हो जाए, फिर ये लोग बलिदान चढ़ाए। तो उस बलिदान का अच्छा होना या फिर बलिदान का ग्रहण योग्य ना होना, ये धर्म और न्याय को ठहरा देता है। और इसलिए धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। और इसी बेसिस में हम लोग यही पाते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा विवाद, माने कि सबसे उत्तम विवाद जो है परमेश्वर का, क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा जो है वो व्यवस्था, पुराना व्यवस्था को रखते हुए युक्ति और वाद विवाद के द्वारा धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। और इसी कारण जब धर्म और न्याय को ठहराना था, तो उसका सबसे बेस्ट जो है युक्ति और वाद विवाद, वो हम लोग को क्रूस की कथा के द्वारा मिलता है कि सारा जगत को वो चुप करा देता है। जो व्यवस्था के आधार पर न्याय करने को, राजा बनने को, न्यायी बनने को का भाग निभा रहे थे, पाठ कर रहे थे, वो सबको चुप कराता है। क्योंकि क्रूस की कथा जो है हर मसीहों के लिए विश्वास करने पर परमेश्वर की ओर से सामर्थ प्रदान होता है। आगे को 4 पद में लिखता है चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। तो यहाँ पे चढ़ी आंखें यानी कि जिसका आंख चढ़ा हुआ है, यानी कि वो पूरा घमंड से एकदम भरा पड़ा है। घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है, ये आपका 4 पद में बोलता है। तो इसमें चढ़ी आंखें क्या कुछ को लाता है, घमंडी मन भी किसी का हो तो वो क्या कुछ को जगत में ले आता है, और दुष्टों की खेती जो है वो क्या चीज को संसार में ले आता है। तो उसका एक अच्छा उदाहरण है एस्थर का किताब 3 का 5 और 6 में। अगर हम लोग देखते हैं, वहां उच्च पद में अभी अभी नियुक्त किया हुआ हामान, उसका हम लोग काम को देखते हैं। जब हामान ने देखा कि मुर्दकई नहीं झुकता और ना मुझ को दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दकई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, इसलिए हामान ने छायस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। तो यहाँ पे एस्थर का किताब अगर हम लोग 3 का
5 और 6 में देखते हैं तो हामान जब उसको एक ऊंचा पद मिल गया और वहाँ के लोग जब पॉइंट आउट करता है कि मुर्दकई जो यहूदी है वो आपके सामने झुकेगा भी नहीं और आपको दंडवत भी नहीं करेगा, ये जब उसको प्रकट करता है तो उसको वॉच करने के लिए वो देखता है। कई एक बार देखने पर उसको मिलता है कि हामान जो है ना तो उसके आगे झुकता है और ना उसको दंडवत करता है। रीज़न यही है कि हर इजरायली जो है वो परमेश्वर के सामने ही झुकता है और परमेश्वर को ही दंडवत करता है और किसी के पास नहीं झुकता। रिस्पेक्ट देने का और भी काम होता है और भी तरीका होता है जो लोग करते हैं, परंतु झुकने का विषय में हो या दंडवत करने का विषय में हो, ये एक यहूदी नहीं करता है। और यहूदी में मुर्दकई उस घड़ी जब हामान नियुक्त किया गया था वो भी उस घड़ी थे। तो इस बाबत के लिए तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ इस बात को देखते हुए, क्योंकि उच्च पोस्ट में है। और इसीलिए उसका जो 4 पद हम लोग पढ़े, चढ़ी आंखें, उसका आंखें जो है चढ़ जाती है, यानी कि वो रिस उसमें उत्पन्न हो जाता है। और घमंडी मन जो है कि वो इतना बड़ा पोस्ट में है और उसके पास अधिकार है और उसके आगे उसके सम्मुख मुर्दकई क्यों नहीं झुकता, यही बात को लेते हुए वो क्या करता है, क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दकई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, और वो इतना बड़ा पोस्ट में है और वो एक आदमी को नुकसान पहुंचाएगा, ये उसका मर्यादा यानी कि उसका पावर, जो भी उसका पावर के आधार पर उसको कम जाना कि क्या हम एक आदमी को जो मच्छर के समान है उसको हम नष्ट करें। और इसीलिए वो विचार करता है कि इसके जो जाति लोग हैं, पूरा यहूदी समुदाय एक साथ सबको नष्ट कर दूंगा, ये सोच के वो उसके लिए युक्ति निकालता है। तो यही है कि 4 पद में चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। ये वचन हम लोग को नीति वचन 21 में मिलता है। और ये अक्सर कई एक मसीहों के अंदर भी पाया जाता है कि पोस्ट होने के कारण वो यही विचार करते हुए अपने आप को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में वो ये सारा चीज़ काम करता है। यहाँ पे बाइबल में एस्तर का 3:5-6 में हामान को हम लोग आगे रखते हुए हम लोग ये सीख पाते हैं कि उसका स्टोरी हम लोग जानते हैं कि उसने जो भी जाल बिछाया मुर्दकई के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ, पूरा जितना क्षेत्र उसके उस राजा के दरमियान में आता था उसका सारा यहूदियों को मार डाला जाए, परंतु आखिरकार वो अपने ही प्राण को हराता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या लिखता है, ऐसे लोगों के प्रति क्रोध करता है। क्योंकि ये पाप का विषय में है, यानी कि ये तीनों पाप में है। और जो है तीनों में दुष्टों की खेती, ये तो दुष्ट लोग जो होता है, ये जो धन अर्जित करते हैं, जैसे कि हम लोग को एक तो मिलता है नया नियम में कि एक धनवान बोलता है, हे मेरे मन आनंद कर क्योंकि तेरे पास सब कुछ है। और इसी कारण आवश्यकता नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने आए, झुके, उसको महिमा दे, वरन वो अपने में ही जो है ये सारा चीज़ को निभाता है। तो कहीं हम लोग में से ऐसा कोई है तो वह ध्यान दे कि चढ़ी आंखें जो है और घमंडी मन जो है और दुष्टों की खेती जो है, तीनों पापमय है परमेश्वर की दृष्टि में। 10 पद में एक हम लोग को मिलता है, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। दुष्ट जन जो है बुराई की लालसा जी से करता है, पूरा हृदय से करता है, पूरा मन से करता है कि वो बुराई जो है वो करे और उससे जो भी उसका
आय हो, यानी कि उसकी जो खेती है, दुष्टों की खेती हो, वह बढ़े। और इसीलिए दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, और इसी को करते करते में वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। यानी कि तू अपने, हम लोग को क्या आज्ञा मिला है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो यही बातें हैं, यहाँ पे वो आज्ञा उल्लंघन हो जाता है कि दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो उस पोतीपर की पत्नी के विषय में, जो कि जोसेफ के को सीड्यूस करने चाहता था, एडल्टेरियस वुमेन यानी कि व्यभिचारिणी स्त्री थी, और उसके बारे में मिलता है उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39 में। वहां लिखता है, तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्राएलियों के हाथ से, इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे, मोल लिया। और हम लोग को मिलता है 6 पद में कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। तो ये जो है, यहाँ पे जो हिस्सा है वो बताता है कि दुष्ट जन जो है वो बुराई की लालसा जी से करता है। तो वहां पे उस पोतीपर की पत्नी जो है, वो जो बुराई है पर जी लगा के उसका लालसा करता है। इसी कारण जो है उसको सुंदर और रूपवान देख के वो उसको बोलता है कि मेरे साथ सो। यानी कि वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता कि वह उसके यहाँ पे काम करता है, उस पर अनुग्रह किया जाए और उसको काम करने दे, क्योंकि वो अब समझता नहीं है और वो जो है इस रीति का काम को देखने को मिलता है। तो यही है कि दुष्टों के विषय में बहुत सारा हिस्सा जो है वो आता है। प्रभु में प्रियो, ये जो दुष्टता है, ये सारी बातें जो है गुप्त में सारी चीज़ होती है। उनका स्वभाव, उनका आचरण, जो कि आज नीति वचन 21 में है, हम लोग पढ़ते हुए खुलासा पाते हैं। और यही बातें हैं, अगर हम मसीह में अपने आप को नहीं बनाए रखे हैं तो फिर ये ऐसे ऐसे स्वभाव में हम निश्चित रूप से ठोकर खाते हुए पाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इन दुष्ट बोल देने से मसीह जो है वो समझ पाता है कि हमें दुष्टता करनी नहीं है, परंतु यहाँ पे जो बुराई के विषय में बातें हो रहा है, वो क्या करता है, बुराई की लालसा जी से करता है। हर बुराई, चाहे वो व्यभिचार की हो, चोरी की हो, झूठ बोलने की हो, झूठी शपथ खाने की हो, ये जो है ये हिस्सा जो है जी से किया करता है। और इसी वजह से, यही स्वभाव होने के कारण जो है वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। और यही बात है जो कि अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है पोतीपर की पत्नी के विषय में, जो कि बुराई को जी से करने के कारण जो है वह यूसुफ को के ऊपर में बुरी दृष्टि करते हुए उसका द्वारा जो कि स्वभाव प्रकट होके आता है, वह हम लोग को मिलता है कि वो उसको दंड परमेश्वर की ओर से अवश्य ही मिलेगा, या फिर उसे मिला होगा, जो कि हम लोग उसको नहीं पाते हैं। परंतु जब जोसेफ अपना उस राज्य का, मिस्र राज्य का जब बड़ा अधिकारी बन गया होगा, तब उसके सामने वो कैसे, उसका परिवार हो, उसका पति हो या वो खुद हो, कैसे थर थर करके अपना जीवन को व्यतीत किए होंगे या फिर दंडित किया गया होगा। 18 पद बोलता है, दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। तो ये वाला है जो हिस्सा है, हर मसीह को समझना है कि आज जितना भी टेम्पटेशन हमारे मसीहों के ऊपर में हो रहा है, उसी के अगर
बना रहता है परमेश्वर में। तो यहाँ पे लिखा है दुष्ट जन जो है धर्मी की चिड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। ऐसा बहुत सारा गवाही मिल जाएगा कि किस रीति से परमेश्वर उसको छुड़ाता है उन परिस्थितियों से, वो दुष्टों के हाथों से, और बदले में वही दुष्ट जो है वो खुद ठोकर खाता है, वो खुद दंडित होता है, खुद जेल में जाता है। और इसी बेसिस पे आज जो है हम लोग पाते हैं कि जो भी इस अंतिम समय के दरमियान में क्लेश का जो विषय है वो आज इस वचन के आधार पर हम मसीह लोग को दृढ़ता दिलाती है कि हम इसके विषय में ध्यान दें और परमेश्वर की महिमा के हेतु पीछे न हटें। और इसी का अच्छा एग्जाम्पल है बरअब्बा, जो कि प्रभु यीशु मसीह को, जो कि पवित्र जन है, और इसीलिए यहाँ पे इस वचन के आधार पर दुष्ट जन जो है धर्मी की छिड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बदले उस बरअब्बा को लाया गया ताकि लोग जो है बरअब्बा को क्या करें, उसका छिड़ौती का विषय के आधार पर उसको उंगली उठाए, उसको दंड देने के निमित्त कहे, या फिर उसके बदले जो है दंड भोगे, ये हिसाब से उसको लाया गया था। परंतु हम जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का क्रूस काट में बलिदान होना परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, इसीलिए उसको उस मार्ग में जाना पड़ा। नहीं तो परमेश्वर जो है हम मसीहों को इसी रीति पर, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के बदले पिलातुस जो है, न्यायी जो है, वो बरअब्बा को लाके खड़ा कराता है, इस वचन के आधार पर कि दुष्ट जन जो है धर्मी की छिड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। तो इसलिए यही बातें जो है उस घड़ी पिलातुस के मन में यही चला और वो बरअब्बा को आगे लाया था ताकि लोग उसे दंड देने के निमित्त चिल्लाए। परंतु परमेश्वर की इच्छा यही था कि जो जगत का पाप उठा ले जाने के लिए जिसको मेमना के रूप में इस जगत में भेजा था, तो वही दंडित हो, वही रोंदा जाए, और वही उस युक्ति को, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा युक्ति है, जिससे कि सारा पृथ्वी भर के हर एक लोगों को वो जो है उद्धार कर दे। परंतु हम पाते हैं कि दुष्ट भरे पड़े हैं, और यही बातों के कारण ही जो है हम लोग को मिलता है कि वे अपना उद्धार लेना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हुए वे आना नहीं चाहते। और आज हम मसीहों को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है जिस मार्ग में हमें ले आया है, जहाँ पे हम उसे पिता को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार पाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस हम मसीह होने के कारण हमें एक एक को समझना और उसके आधार पर जीवन को व्यतीत करना, ये जो है इसको अगर हम लोग छोटा समझते हुए संसार में अपना अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चलते हैं, तो फिर एक समय आएगा कि हम जब दुष्टों के मार्ग में रहेंगे तो हम भी किसी की छुड़ौती के लिए दे दिए जाएंगे और किसी के बदले दंड भोगने के लिए डाले जाएंगे। तो ये सारा जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं पुराना नियम में से, तो हर बातों का कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये कैसा न्याय है, ये सब बातें जो है सब कुछ दे दिया गया है बाइबल में, ताकि हम अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि हम अगर जेल में हैं और परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो एक समय आएगा परमेश्वर जो है किसी न किसी दुष्ट को छुड़ौती के लिए और किसी न किसी दुष्ट को उस सीधे लोगों के बदले दंड भोगने के निमित्त ठहराएगा और ये बातें पूरा हो जाएगी। तो इसी रीति पर जो है वचन बताता है। ये हाल ही में कंधामाल में लगभग 12-13 जो लोग हैं मसीह लोग जो है वो लोग बंधुआई में चले गए, यानी कि जेल में चले गए, और उसके विषय में छानबीन करते हुए कि वे लोग जो है सीधे थे या फिर वे लोग दुष्ट थे। एक साउथ इंडियन को अधिकारी को अपॉइंट किया गया था और उसी का गवाही जो है उसी का गवाही मिलता है यूट्यूब में
कि वो छानबीन किया और हर एक को पाया कि वो सब जो है निर्दोष है। लेकिन इसका छानबीन करते करते में उनके लिए जितना साल सजा दी गई थी वो लोग पूरा कर चुके थे और वो लोग वापस लौट के आए। और जितने लोग उनको दोषी ठहरा रहे थे, जो कि संसारिक लोग थे, वे भी जान लिए थे कि ये उनके कारण नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट भी आ गया और ये निर्दोष निकले। परंतु उन लोगों का जो कि ये वो दंगाई में भाग लिए हुए थे और बुराई किए थे, वो दुष्टों का विषय में वो भी छानबीन करता हुआ वो उनका भी रिपोर्ट दिया कि वे लोग जो है परमेश्वर की ओर से दंड पाए, परमेश्वर की ओर से दंड पाए। कोई एक्सीडेंट में, कोई वहाँ पे ये टॉयलेट किया हुआ था चर्च के अंदर में, उसका प्रॉब्लम्स वही टॉयलेट वाला ये में हिस्सा में हुआ। और उसी रीति से कोई किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से, इसी तरह से जितना जन भाग लिए थे दुष्टों में, वो सब के सब जो है कोई भी उसमें से एक भी नहीं बचा और सब नष्ट हो गया। और उनके परिवारों में से जाके अगर पूछा गया कि क्या तुम्हारा जो बेटा है इस तरह का काम किया था, तो बोला जैसा वो किया था वैसे ही होगा। जैसे वो उस एक पवित्र स्थान में जाके जो तोड़फोड़ किया था उसके आधार पर उसको उचित दंड भगवान से मिला, उनका देवी देवताओं से मिला बोल के उनका कहना था। तो यही बातें हैं जो कि आज हम लोग को मिलता है कि दुष्ट जन जो है धार्मिक की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। बरअब्बा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज जब टेम्पटेशन मसीह जगत में आता है और हम यदि उसके मार्ग में चल रहे हैं अपने अपने क्रूस को उठाते हुए, और कल को हम अगर फेस करते हैं, तो हमें वचन सबको ध्यान देना आवश्यक है कि ये वचन क्या कहता है और परमेश्वर का जो युक्ति है हमारे फेवर में, वो हमें कैसे छुड़ाएगा। आगे लिखता है, दुष्टों का बलिदान, जो 27 में है, दुष्टों की बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो यहाँ पे एक दुष्ट का विषय में बातें हो रहा है कि वो जब बलिदान चढ़ाता है परमेश्वर को, तो वो घृणित लगता है। और आगे लिखा है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल के रूप में मिलता है कि सामुएल जो है आके साउल को बोलता है, ये क्या मैं देखता हूँ, ये जो है भेड़ बकरी और गाय बैल जो है तुम जो लेके आ रहा है उस जगह से, ये क्या करने के लिए ला रहा है, अपने लिए तूने सबको मोल लिया है। तो बोलता है, मैं तो इसे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के निमित्त जो है छांट के लाया हूँ, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। तो यही वचन है, दुष्ट जो है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो यहाँ पे इस साउल का जो है हिस्सा हम लोग समझ पाते हैं कि वो ऐसा सब कुछ को लेके आया, तो सोचा कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, और उसी का नबी सामुएल जो है वो उसको वार्न करता है कि तू जो ये काम किया है और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया है, एक तो बलिदान चढ़ाया है और दूसरा जो है ये सारी चीज़ों को लेके आया है, ये दो हिस्सों के आधार पर उसका राज्य जो है उससे छीन लिया जाता है। उसके विषय में वो भविष्यवाणी करता है कि तेरा राज्य जो है तेरे संतानों को नहीं मिलेगा, वरंतु उससे छीन ली जाएगी। और उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, दाऊद का भी वही होता है। नतान नबी जो है आके उसको एक तो दृष्टांत बोलता है कि एक गरीब आदमी का एक मेमना था और एक धनवान आदमी का बहुत सारा था। कैसे धनवान आदमी जो है आके उस गरीब आदमी का मेमना छीन करके बलिदान चढ़ाया। तब तिलमिलात उठने के द्वारा दाऊद कहता है कि वह कौन है, उसे मार डालना चाहिए। ये जो दाऊद विचार करता है न्याय को कि उसे मार डालना चाहिए, और नतान बोलता है वो तो तू ही है। तो ये जो है वचन जो बोलता है कि विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है, यानी दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो इसीलिए उसके बाद का जो बलिदान है वो कैसे परमेश्वर ग्रहण कर सकता है, जब उसने एक पाप महापाप किया, उसमें वो व्यभिचार भी किया, उसमें वो हत्या भी किया, ये सारा जो है उसमें वो जो मन में बहुत सारी चीज़ों को प्लॉट किया कि कैसे इससे निकला जा सके, और उसने जो कुछ भी बुराई की वो सब महापाप के अंदर में आता है। और इसी कारण जो है उसके बाद वाले का जीवन, बाद का जो जीवन है दाऊद का,
वो देखने को मिलता है कि वो कैसे अपने परिवार से ही उलझ जाता है, अपने बेटे बेटियों से ही उलझ जाता है, और उसके आगे का जो है उसका जीवन कैसा ठहरता है इस व्यवस्था के आधार पर, जो कि लिखा है दुष्टों का बलिदान जो है घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो प्रियो, यही बातें जो है उन दुष्टों के विषय में है, जहाँ पे हम लोग पाते हैं कि आज नीति वचन 1 में बोलता है, राजा का मन जो है नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्यों का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तो इसीलिए आज अगर हम शारीरिक रीति पे अपने कुछ अभिलाषाओं को अपने साथ लेते हुए चल रहे हैं, तो आज मौका है कि हम देख पाएं कि यहाँ पे बड़े बड़े पापों के विषय में बताया गया है, लेकिन वो छिपी हुई बातें हैं जो कि हम एक एक छिपाए हुए, यानी कि हर दुष्ट जो है इसे छिपाए हुए रखता है, और इसी के बाबत में उसके द्वारा जो मुख्य मुख्य आज्ञाएं हैं वो सब उल्लंघन होता है, और उसी के बाबत में उसे दंड उसे मिलता है। और वो कहेगा कि मैं जो है ये बुराई किया तो क्या हुआ, इसमें कितना नुकसान किया हूँ, वरन इससे तो ज़्यादा मैंने दान दक्षिणा दिया है और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए वहाँ पे उसको यह पता चले कि दुष्टों का बलिदान जो है घृणित लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बड़ा बलिदान क्यों ना चढ़ाता हो, क्यों ना उसका नाम हो, क्यों ना उसका नाम मंदिरों के सम्मुख मार्बल में लिखा गया हो, परंतु परमेश्वर जो है उसको पसंद नहीं करता, और महापाप जो वो किया रहता है उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। और यही बातें जो है ये बोलना चाहता है, और इसीलिए मसीह होने के कारण हम भी जांचें, अपने आप को परखें कि हम किस किस बातों में अपने जो मन लगाए हुए हैं, किस किस अभिलाषाओं में हम मन लगाए हुए हैं। जैसे कि वचन कहता है कि तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया, मरुभूमि में मरने के लिए ले आया, इससे तो अच्छा हम मिस्र में रहते, वहाँ के लहसुन है, वहाँ के खजूर, वहाँ के आपका तरबूज है, वहाँ के मछलियाँ हैं। तो ये मछली, तरबूज और ये जो है लहसुन के विषय में नहीं बोला जा रहा है वचन में, ये हमारी हर एक अभिलाषाओं के विषय में बताया जा रहा है, जो कि हम इस संसार में जब फिरते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमें वहाँ से हम बटोर लाते हैं। यही बातें हैं जो कि समझना है कि जो स्वभाव आज हमारा संसारिक दोस्त यार लोग हैं, वो लोग जिस रीति से उनके साथ में संगति रखने के द्वारा हम में वो आ जाता है वो बुराई जो है, इसका एक तो अच्छा कविता है कालिदास का, अगर कोई पढ़ा होगा तो, नशा बोल के, कि वो अपने एक क्या बोलते हैं लोक कास्ट का था शूद्र के रूप में, या फिर निचला कास्ट का था, और उसका एक जो है बड़ा सा एक फ्रेंड था जो कि वो क्षेत्रीय कास्ट का होगा। दोस्ती यारी में उसको अपना घर में ले जाता है, और वहाँ पे उसके साथ रहते रहते में उसको उस जो धन दौलत का, उस अमीरी का नशा चढ़ जाता है। तो यही बातें हैं, अगर हम संगति संसार के साथ में रखते हैं तो हमारा जो है नशा जो है वो खाली वो अल्कोहल के साथ में नहीं, सिगरेट और खैनी के साथ में नहीं, वरन हमारा नशा भी संसार के लोगों का स्वभाव, आचरण, चाल चलन को अपनाकर, उसकी संगति में रहने के द्वारा अपनाकर हम भी वैसे स्वभाव का बन जाते हैं। इसलिए हमें सतर्कता बरतनी आवश्यक है कि हमारे में, हम मसीहों में अधिकतर ये बातें देख पड़ता है, और यही बातें जो है परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है, और इसीलिए वो जो है वो बताना चाहता है कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो चाल चलन है, जो कि तुम्हारे अंदर में है, वो जल के समान है, नालियों के जल के समान है। और इसीलिए यदि तू मेरे राज्य का नहीं ठहरेगा तो फिर मैं जिधर चाहूँ उधर मोड़ डालूंगा, यानी कि तुम्हें संसार में मोड़ डालूंगा। और हम लोग ने बीते दिनों में सुना इस चैप्टर को कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में से काट डालूंगा, जो कि हमें कलीसिया में जो है, 7 कलीसिया में परमेश्वर जो है ये बातों को ठहराया है कि
यदि तू मन ना फिराएगा तो जीवन की पुस्तक में से तेरा नाम काट डालूंगा। इसलिए ये बातें संसारिक लोगों के लिए नहीं कहा जाता है, ये बातें गैर मसीहों के लिए नहीं कहा जाता है, ये बातें मसीहों को चिताने के लिए कहा जाता है। धर्मशास्त्र हमें दी गई है ताकि हम इसमें से सीखें और अपने आप अपना जीवन को परमेश्वर के आधार पर, इसकी इच्छा के आधार पर हमें व्यतीत करना चाहिए। आगे को 30 पद बोलता है, 30 पद बोलता है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। इसीलिए कोई अगर सोचता है कि हम उस फरीसियों के समान, जो बोल रहा है कि मैं तो 10वां अंश देता हूं, मैं तो उपवास करता हूं और बाकी सारा जो पाठ जो है, जो निभाना होता है व्यवस्था, लड़कपन से मैं उसे मानता आया हूं, तो अगर उसका युक्ति जो है अगर परमेश्वर के सम्मुख वो रखे और कहे और लड़ना चाहे, तो यहाँ पे बोला जाता है 30 पद में, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। और इसीलिए हम लोग पाते हैं बहुत जगह में सदुकी फरीसी लोग जो है सारा युक्ति और सारा जो है समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहा, और हम पाते हैं कि उनको ये वचन मिलता है कि यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना तो कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। सबसे बड़ा युक्ति जो है उस शैतान का है, जो कि वो मूसा के शव को जो स्वर्ग में उठा लिया गया, या फिर उसके आत्मा को, उससे वो स्वर्ग तक चढ़ के उतार लाना चाहता है, क्योंकि उसने व्यवस्था यानी कि हत्या के विषय में उसने आज्ञा उल्लंघन की थी मूसा। और यही बातें हैं जो कि उसको उतार लाना चाहा। और हम पाते हैं कि वहाँ पे जो है स्वर्गदूत जो है वो लोग प्रभु को आगे रखते हुए उसको डांटता है और उसको लेने नहीं देता है। तो यही सारी बातें हैं जो कि हम लोग को मिलता है कि ये जो परमेश्वर का जो है साथ में युक्ति करना जो है वो चलेगा नहीं। कोई युक्ति जो है ना कोई युक्ति चलती है। उसी रीति से आज हम लोग पाते हैं उस घड़ी के लोग जो है वे कैसे युक्ति करते थे कि इसने व्यभिचार करता हुआ पकड़ी गई, ये मूसा की व्यवस्था के विरोध में ये काम की है, इसलिए पत्थरबाग किया जाए। उसी रीति से और भी बहुत सारे पाठ है जिसमें कि हम लोग को मिलता है कि वहाँ पे सदुकी फरीसी बहुत सारी बातों को रखते हुए परमेश्वर का उन चेलों का यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विरोध में और बहुत सारे लोगों के विरोध में व्यवस्था के आधार पर युक्ति की थी। और हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह को मेमना के रूप में परमेश्वर ठहराते हुए जो है छुड़ा लेता है। और इसीलिए क्रूस की कथा जो है हम एक एक के सम्मुख ऐसे रखा गया है मानो कि हम समझें कि ये जो है विश्वास करने वालों के लिए जो है परमेश्वर की सामर्थ है, वो वह युक्ति है जो कि इस व्यवस्था को पूर्ण कर लेने वाला जो एकमात्र जो सबसे पूरा करता है वो जो है लूसीफर है, यानी कि पुराना सांप है, उसका युक्ति से हमें छुड़ा लेता है। तो कहने का मतलब है कि कोई और रास्ता था ही नहीं, या फिर संसार के पास कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मसीह को अगर वो लोग नहीं देख रहे हैं तो उन लोग कभी भी उससे बच सके। कि कोई भी व्यवस्था जो है उसे कभी कहीं ना कहीं दोषी ठहराता है, और वो जब अपने परिस्थितियों में पड़ा रहता है तब वो विचार करता है कि मैंने निश्चित रूप से पाप किया है इस जन्म में या फिर और किसी जन्म में जो कि मैं ये भोग रहा हूँ। तो उसको पाप जो है वही दशा में उसको ले जाता है। इसलिए वो बोलना चाहता है कि मैं इस जन्म में यदि पाप किया हूँ तो इसे भोग रहा हूँ, या फिर किसी और जन्म में मैंने पाप किया होगा तभी जाके भोग रहा हूँ। यानी कि पाप किया है बोल के भोग रहा हूँ, पाप नहीं किया होता तो नहीं भोगता। और एक मसीह जो है पाप में पड़ा हुआ था, पाप का जीवन था, क्योंकि वो गैर यहूदी और गैर इजरायली था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बलिदान जो है उसको उसके पापों से जो है उसका सारा पाप को ढांप देता है या मिटा देता है। या फिर जैसे
आकाश और पृथ्वी में जो दूरी है, या वे उदयचल से अस्ताचल में जितनी दूरी है उतना दूर कर दिया गया रहता है हम लोग का पाप, जिसके कारण जो है हमारे पास जीवन है। और यदि ये जीवन के विषय में हम विचारते नहीं और हम सोचते हैं कि हम अपने अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए पाए जाएं और परमेश्वर से हम फिर प्राप्त कर लेंगे उस नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने का टिकट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए आज ये वचन हमें मिलता है। और साथ ही साथ यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कोई समझ और ना कोई युक्ति चलती है। इसका दूसरा हिस्सा आज हम लोग जब रूत का पुस्तक में से पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या पाया, वहां हम लोगों ने पाया कि किस रीति से जो है नाओमी का एक छोटा सा जमीन था जिसको कि वो बेचने के लिए चाह रही थी, और बोआज जो है उसे छुड़ाना चाहता था। और उसका जो भी प्रक्रिया था, जो भी कि उसका अपना कुटुंबी जो है पहले इसको छुड़ाए, और उसको छुड़ाने के निमित्त वो आता है। हम लोग पाते हैं वो रेडी रहता है, परंतु उसको ये बोला जाता है कि नाओमी का एक बहू है जो विधवा है और उसको तुमको विवाह करना होगा इस छुड़ाने के निमित्त। और फिर क्या होगा, क्योंकि वो तो अब नाओमी के साथ में है, यानी वो इजरायली है, यहूदी है, और इसीलिए यहूदी प्रथा में जो है ये है प्रथा है कि उसको भी छुड़ाना होगा। खाली जमीन को छुड़ाने से नहीं बल्कि उसको भी छुड़ाना होगा। उसके द्वारा जो है जो भी वहाँ पे, अगर हम लोग उस व्यवस्था को अगर देखते हैं, बहुत सारी जगह में लिखा हुआ उसके बारे में पुराना नियम में, तो यहाँ पे वो इनकार करता है। और साथ ही बाद में हम लोग को मिलता है कि बोआज जो है उसको छुड़ाता है। और बोआज को फिर क्या बोलते हैं वहाँ की स्त्रियां, अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो वहाँ पे तमार को भी आगे रखा जाता है। उसके बारे में यहाँ लिखा है, या जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने के दो उपजने वाले राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, इसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे यहूदा को भी मीन करते, यहूदा का द्वारा तमार जो संतान पाई थी, और उसका जो विषय में यहाँ लिखा गया है उसको भी रखता है। और साथ ही साथ याकूब का दो पत्नी जो है लिया, और यहाँ पे उसका नाम दिया गया है राहेल, उसके द्वारा संतान पर इनको रखते हुए बातें बोला जा रहा है बोआज को वहाँ के स्त्रियों के द्वारा कि वो कैसे छुड़ौती किया है। और ये जो व्यवस्था है, हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ पे इंडिया में के लोग हैं और इसीलिए ये वाला जो व्यवस्था है ये हमारे लिए तो नहीं है। और हम लोग अगर इसको देखते हैं गलतियों की पुस्तक में, गलती 4:4-5 में, तो वहाँ लिखता है 4:4-5 में देखें, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। तो यही बात है जो कि ये जो एक वहाँ का नियम था छुड़ाने का, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता जो है एक स्त्री के गर्भ में से इस जगत में भेजा ताकि वो व्यवस्था के अधीन में हो रहे, तभी वो व्यवस्था के अधीन वाले उनको छुड़ा सके। अगर वो व्यवस्था के अधीन वाला ना हो बनता तो फिर वो छुड़ाने का उसको अधिकार नहीं होता। जैसे बोआज कहता है कि एक मेरे से बड़ा जो है वो छुड़ाने का अधिकार रखता है, क्योंकि वो भी यहूदी है और तुम्हारा अपने वंश बने, तुम लोग का अपना ये में है, जातियों में से है, यानी कि जो है 12 गोत्रों तुम्हारे गोत्रों में से है। और इसलिए वो गोत्र का होने के कारण ही वो जो है रेडी हो गया था, परंतु वो जब नहीं छुड़ा पाया तब बोआज आगे आता है
और फिर विवाद छुड़ाता है, क्योंकि उसका वो भी छुड़ाने का अधिकार रहता है। और यही अधिकार जो है परमेश्वर जो है इसको अपने पुत्र को एक स्त्री के द्वारा भेजने के द्वारा, यहाँ लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और वो इसलिए वो व्यवस्था जो है पूरे जगत में है, सबके पास थोड़ा थोड़ा है। किसी को हिंदू लोग के पास में भी कुछ व्यवस्था का हिस्सा मिलता है, मुस्लिम लोग के पास में भी व्यवस्था का हिस्सा मिलता है। जो 10 आज्ञा हमारे पास है उसी में से कुछ वो लोग निभाते हैं, कुछ और निभाते हैं। हर जातियों के पास में व्यवस्था का जो हिस्सा है, कुछ कुछ हिस्सा है। परंतु एज ए यहूदी और एज ए इजराइलियों के जो लोग हैं उनके पास तोरा है, उसमें व्यवस्था है। और वो जो है हमारे पास मसीह लोगों के पास पुराना नियम है, और उसी पुराना नियम में व्यवस्था है। और वही व्यवस्था के अधीन में आज हम जब गैर मसीह थे, गैर यहूदी और इजरायली थे, तभी भी व्यवस्था के अधीन में थे। और यही बातें हैं यहाँ पे लिखता है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। और इसलिए हम लोग जो व्यवस्था के अधीनों में थे, चाहे वो हम गैर यहूदी थे चाहे गैर इजरायली थे, हम व्यवस्था के अधीनों में थे, इसलिए हमें वो छुड़ा लिया। उसका ही छुड़ाने का अधिकार था और इसलिए छुड़ा लिया, और हमको लेपालक होने का पद मिला। और इसीलिए हम लोग को लेपालकपन होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा ये पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और इसीलिए जो है वहाँ पे नाओमी का बहू जो है बोआज के द्वारा छुड़ा लिए जाने के द्वारा उसका पत्नी बनी, और उसके बाद में उसका एक पुत्र हुआ। और इसी रीति से जो है उसका रूत का जो वंशावली में नाम आ गया, और उसी का वंशावली में दाऊद आया। और रूत दाऊद का वो दादी परदादी जो ठहरी, और उसके बाद में आगे का वंशावली में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जब एक लॉ को समझ रहे हैं, यहूदी लोगों का ये जो रीति था, उसी रीति के आधार पर हम लोग भी जो है छुड़ाए गए। अगर मेरे ऊपर में अगर व्यवस्था नहीं रहता, यानी कि अगर हम गैर यहूदी और गैर इजरायली होकर परमेश्वर को नहीं, उसका व्यवस्था के कुछ हिस्सा को नहीं पूरा किए हुए पाए गए होते, तो फिर वो हमको नहीं छुड़ा पाता। और इसीलिए वहाँ पे जितने भी स्वर्गदूत जो 1/3 गिराया गया इस संसार में, भला काम करते हुए एक आत्मा हो या फिर दुष्ट आत्मा के रूप में आत्मा हो, उनका छुड़ौती के लिए, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं है, उनके लिए ये नहीं ठहराया जाता है प्रभु यीशु मसीह। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति के लिए जो व्यवस्था के अधीन में है, और उन्हें छुड़ाते हुए इसी रूल के आधार पर हम एक एक जो है आज लेपालकपन पुत्र और पुत्रियाँ ठहर गए हैं, क्योंकि हम उससे छुड़ाए गए। और साथ ही साथ आज हम उसका जो आत्मिकता है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतारा गया है, उस आत्मिकता के आधार पर आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु आज पवित्र आत्मा के अगुवाई में विश्वास के द्वारा हम जिसको लेकर चल रहे हैं वो व्यवस्था को लोप नहीं करता है, वरन पवित्र आत्मा का अगुवाई में आत्मा के 9 फल के आधार पर उस व्यवस्था को भी पूर्ण करने वाला जो हिस्सा है, जो स्वर्ग से उतरा है, उसके पीछे पीछे होते हुए हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो यही बातें हैं जो कि आज हम लोग नीति वचन 21 में पाए कि किस रीति से जो है वचन हमें बताता है कि जब अगर हम लोग संगति रखते हैं भजन संहिता 1 के आधार पर, कि वहाँ पे क्या लिखा है हम लोग अक्सर उसमें हैं और सोचते हैं कि अरे ये आज्ञा तो हमारे द्वारा कैसे उल्लंघन होगा, हम तो जो है वचन के आधार पर चलते हैं क्योंकि हम मसीह लोग हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कौन इससे निकलकर अपने आप को अलग किया है इस संसार से? हम संसार में कमाते हैं, संसार में ही
हमारा पढ़ाई लिखाई है और संसार में ही हमारा जो है लेन देन है अपना जीविका हेतु। और हम पाते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। आज भी बहुत सारी युक्ति हमारे खुद के बीच में रहता है। हम एक दूसरे से बातें करते हो या फिर हम अपने आप से बातें करते हो, तो हम जब समझ पाते हैं कि यहाँ पे लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे बीच में आ जाता है और हम लोग का युक्ति जो वो करते हैं हम लोग उसको बिगाड़ देता है, यानी कि वो कुछ ठहरता नहीं है और हम हल्का जान पड़ते हैं और उसी जो है पवन जो है उससे उड़ाए जाते हैं। यानी कि हर परिस्थिति हमारे चारों ओर आके पड़ता ही है और हमें उसके आगे घुटना टेकना पड़ता है। इस कारण दुष्ट जो है लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। यहाँ पे उस अदालत के विषय में नहीं बातें किया जा रहा है जो कि अंत के दिनों में होगा। यहाँ पे हमारे खुद के अभी के जीवन में भी अदालत है जो कि प्रकट करता है कि ये जो बीमारी है, ये जो अभाव घटी है, ये जो नाना प्रकार के जो रास्ता जो है हमारे आगे आके खड़ा हो गया, किसी पे चलना पड़ेगा, तो उससे हम लोग वो अदालत के रूप में है। और वहाँ पे एक दुष्ट जो है समझ नहीं पाता है। हम इतने दूर इस स्वभाव को लेते हुए आए हैं और यही स्वभाव जो है इसी मार्ग में हमको ठेल रहा है और हमको उसी मार्ग में चलना पड़ेगा। और इसीलिए इसी कारण जो है दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो अंतिम समय के विषय में बातें नहीं हो रहा है कि न्याय की घड़ी में जो है वे अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। वो तो वहाँ पे धार्मिक लोग भी स्थिर नहीं रह सकेंगे, परंतु अनुग्रह में वे लोग जो है उस नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश कर पा रहे हैं। परंतु अगर व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो दुष्ट समझ सके, यानी कि हम समझ सके, यदि हम संसार के साथ में उठना बैठना करते हैं तो यहाँ पे जो न्याय होता है संसार में, उस अदालत में भी हम स्थिर नहीं रह सकेंगे और जो है हमारा जो है मार्ग जो है वो नष्ट हमें कर देगा आने वाले दिनों में। इसलिए प्रियो, यही है आज का वचन जो नीति वचन 21 से हमें अगुवाई करते हुए लिए चलता है कि हम वचन संहिता 1 को समझ पाएं कि जो है अगर हम दुष्टों में गिने जा रहे हैं या फिर कुछ बातें जो हमें पाई जाती है, हम सोचते हैं हम यहूदा इस्करियोती के समान नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम उस धनवान आदमी के समान नहीं है जो इसको कहा गया कि सब कुछ जो है बेच डाला और मेरे पीछे हो ले कंगालों में बांटकर। अब ऐसा नहीं है तो हम जांचें कि हमें बुलाता है परमेश्वर मेरे पीछे हो ले और हम कहने वाले ठहरते हैं रुक अभी मैंने विवाह कर लिया है, रुक मैंने अभी 2 बैल मोल लिया है, रुक मैं अपने पिता को गाड़ आता हूँ। सबका अपना अपना मीनिंग है, परंतु हम जो है ध्यान ना देने के कारण हम दुष्टों के संगति में रहते रहते हम वचन को भी नहीं समझ पाते हैं और वचन जो है हमें प्रकट करता है कि तू अदालत में स्थिर नहीं रह पाएगा। और इसलिए जो न्याय हमारे बीच में होता है हम उसमें गिरते हैं और ये सारी चीज़ों को उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है और फिर हम रोते और विलाप करते हैं इस संसार में। तो फिर उस न्याय में हम कैसे स्थिर रह पाएंगे जो कि जिसका ज्ञान हमें है ही नहीं। प्रियो, इसलिए आज ये वचन से हम सीखें, अपने जीवन को दें परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को मांग करें, क्योंकि वचन हमेशा ये बात बोलता है कि जब तू बुरे होकर अपने पिता से अच्छी अच्छी वस्तुएं लेना जानते हो तो मांगने जानते हो, तो मैं तो स्वर्गीय पिता हूँ, मुझसे मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? यही कि हम ये सारे वचनों को जो हमें बताता है हमारा स्वभाव कैसा बनता है उस सबसे बच पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह दया में आज के दिन में हम परमेश्वर पिता को महिमा देने के निमित्त इकट्ठे हो पाए
आपकी उपस्थिति संगति को हम अपने मध्य में पाते हुए परमेश्वर पिता आपके वचनों को सीख पाएं। सचमुच का परमेश्वर पिता आज नीति वचन से ही हम परमेश्वर पिता अपने आप को देख पा रहे हैं कि किस रीति से परमेश्वर पिता दुष्टों के विषय में बातें की गई है और उनका स्वभाव, उन दुष्टों का स्वभाव। हाँ परमेश्वर पिता की वह परमेश्वर पिता पोतीपर की पत्नी को हम समझ पाते हैं कि वह जिस स्थान में, जिस जगह में वो खड़ी है, उससे उसके चारों ओर उसके साथ संगति रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उसके अपने सहेलियां हैं, परंतु उसके अंदर में जो स्वभाव है वो आज एक मसीह समझता है कि वो कैसा उसमें छिपा हुआ पाया जाता है। और इसीलिए भजन संहिता 1 के आधार पर यदि हम उनके संगति में आते हैं, उनके साथ उठना बैठना करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, तो हम एक दिन अवश्य ही उस अदालत में स्थिर न रह पाएंगे, क्योंकि हम भूसी के समान हल्का ठहराए जा सकेंगे, जिससे कि हवा के झोंके से उड़ाए जा सकें। इसलिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, तू हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भर दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चला, ताकि परमेश्वर पिता हम हमेशा अपने आप को इस संसार से अलग रख सकें, अपने आप को, ताकि हम जिस तरह पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ, ताकि परमेश्वर पिता आपके राज में स्थिर रह सकूँ। परमेश्वर पिता वैसा हम एक एक हो पाएँ, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक को अपनी त्रिएकता में अगुवाई कर, ताकि हर एक परमेश्वर पिता आपके न्याय आसन को देख सकें, साथ ही साथ उद्धार को समझ सकें जो आज हमने पाया, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दी जाती है। उसकी संगति में, उसकी अगुवाई में हम एक एक चलें, ताकि परमेश्वर पिता ठोकर ना खाएं। जिस तरह से ऐसा एक छोटा सा भूख मिटाने के निमित्त परमेश्वर पिता इतने बड़े राज्य में से उसे निकाल दी गई कि वो ठोकर खाया, उसके लिए वचन कहता है वो खूब रोया, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसा दशा में हम ना पाए जा सके परमेश्वर पिता। इसलिए प्रार्थना करते हैं हम एक एक को तो अपनी आत्मा की अगुवाई में चला, ताकि आपकी महिमा करते हुए हम अपने आप को देखने पाएं कि हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर प्रवेश कर गए हैं। और हाँ परमेश्वर पिता, यदि हमारे आत्मिक दौड़ अच्छी निकले, जो हम 100 गुना फल लाने वाले बने, तो उस वहाँ के उस मंदिर में हम स्तंभ के न्याय ठहराए जा सकेंगे। इसमें तो हम एक एक को सोचने विचारने में सहायता प्रदान कर, क्योंकि हमारा विवेक परमेश्वर पिता इस संसार की ओर भी रहता है और आपके राज्य की ओर भी रहता है। इसलिए उस विवेक का हमेशा एक और होना परमेश्वर पिता तेरी अगुवाई में चलाए चलने के द्वारा हो सकती है। इसलिए परमेश्वर पिता तू सहायता कर। जो भी हमारे द्वारा पाप दोष गुना अपराध हुए हैं परमेश्वर पिता, आपके ऊपर विश्वास उस रीति पर ना रखने के कारण, यानी अविश्वासता के द्वारा हम क्षमा मांगते हैं। हम एक एक को क्षमा कर दे, उन पापों का लेखा ना ले, वरन परमेश्वर पिता हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू में दोषुदा पवित्र कर के पवित्र होकर हम आप में हमेशा बने रह पाएं। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सच में आज हम उस दूसरों के समान ना बने, क्योंकि आज हमारा स्वभाव भी हमें प्रकट करता है, लेकिन